अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है हम अक्सर यूएई के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट को कैसे आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे किस स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करना है और यूएई की ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि मैंने ब्रोकर्स की भी बात की है कि कौन से ब्रोकर को आपको यूज़ करना चाहिए, और आपको मैंने डिफरेंट वीडियोस में भी बताया कि यूएई में 3 स्टॉक मार्केट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक डीएफएम है, दुबई फाइनेंशियल मार्केट, एक आपकी एडीएक्स है, अबू धाबी एक्सचेंज, और एक आपकी नेस्डेक दुबई है। तो 3 बेसिकली तीन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स हैं जिसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ब्रोकरेज फर्म्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो और उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रोकरेज फर्म कौन सा यूज़ करना चाहिए हमने बात की, स्टॉक्स के बारे में भी बात की है। डिफरेंट वीडियोज़ आप मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि लुलु में कैसे इन्वेस्ट करना है, तलबत आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, सालिक ने कैसे रिटर्न दिया मुझे, इस बारे में भी मैंने बात की है। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि डीएफएम में और एडीएक्स में क्या डिफरेंस है, और दोनों मार्केट स्टॉक मार्केट्स किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, क्या आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या फीस है दोनों मार्केट्स की, और किस तरीके से दोनों मार्केट्स ऑपरेट करती हैं, क्या साइज़ है दोनों मार्केट्स का, कौन बड़े प्लेयर्स हैं इन मार्केट्स में, और आपको किधर इन्वेस्ट करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, मैं पर्सनल फाइनेंस पे, स्टॉक मार्केट्स पे, रेजिडेंट लाइफ जो आपकी यूएई में है या जीसीसी में एज एन एक्सपर्ट है उसके बारे में, वीज़ा इशूज़ पे, इमिग्रेशन पे बात करता हूँ। तो इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखते हैं कि दोनों मार्केट्स बनी कब हैं। तो 26 मार्च 2000 में डीएफएम बनी है, एस्टैब्लिश हुई है, और 15 नवंबर को एडीएक्स ने स्टार्ट हुई है, एस्टैब्लिश हुई है 15 नवंबर 2000 में। तो दोनों स्टॉक मार्केट सेम ईयर में हुई है, लेकिन डीएफएम स्लाइटली पुरानी मार्केट है, 4-6 महीने पुरानी, एंड एडीएक्स जो है 4-6 महीने लेटर बनी है, लेकिन दोनों सेम ईयर में स्टार्ट हुई हैं, एस्टैब्लिश हुई हैं, दोनों 2000 में ही एस्टैब्लिश हुई हैं। तो ये फेयरली रिसेंट टाइम्स हैं जब इनकी स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई है यूएई में। तो टोटल स्टॉक मार्केट की वैल्यू इन दोनों में यूएई में कितनी है, तो ये $1 ट्रिलियन से बढ़ गई है टोटल लेवल पे। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, लास्ट ईयर इन्होंने $1 ट्रिलियन का जो कैप है, जो आपकी रेंज है, उसको क्रॉस किया था। इस दोनों मार्केट्स में से $118 बिलियन एडीएक्स ज़्यादा बड़ी मार्केट है कंपेयर टू डीएफएम के, जो कि $246 बिलियन की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन में। नंबर ऑफ कंपनीज दोनों की कंपैरिजन करें तो एडीएक्स में 101 लिस्टेड कंपनीज हैं कंपेयर टू डीएफएम के 68 हैं। तो टोटल 68 आपके पास ऑप्शंस होती हैं लिस्टेड कंपनीज में से जिसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हो डीएफएम में, और 101 आपके पास ऑप्शंस हैं एडीएक्स में इन्वेस्ट करने के। अब इसी में अगर हम बात करें तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं या जो दोनों के इंडेक्सेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो एडीएक्स का जो इंडेक्स है उसको कहते हैं FTSE एडीएक्स जनरल। तो वो इस तरीके से उसको बोलते हैं। उसका जो टोटल पॉइंट्स उसके हैं, या जो उसकी अभी रेंज है, जो आपकी जो अभी टोटल उसने जो 2024 पे क्लोज किया है 1532 पॉइंट्स में। अगर इसको कंपेयर करें डीएफएम से, तो डीएफएम का जो मेजर इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं डीएफएम जीआई, जो कि दुबई फाइनेंशियल मार्केट जनरल इंडेक्स है। इसके जो टोटल पॉइंट्स इंडेक्स में इन्होंने पॉइंट्स में क्लोज किए हैं 2024 को, वो टोटल पॉइंट्स है 5159। तो ये दोनों का कंपैरिजन ऑलमोस्ट डबल साइज में पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है एडीएक्स का जो आपका इंडेक्स है, और कंपेयर टू डीएफएम। और अगर हम वैल्यू में बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो एडीएक्स ऑफ कोर्स बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ी मार्केट है, 818 बिलियन की कंपेयर टू डीएफएम के 246 बिलियन। नंबर जो लिस्टेड हैं दोनों मार्केट्स में उसकी बात करें तो 40 ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं एडीएक्स में। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड एक स्टॉक मार्केट में तो वो दूसरे में भी लिस्टेड है, तो ऐसा नहीं है। जो कंपनी अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें एडीएक्स में लिस्टेड है तो वो डीएफएम में लिस्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं देवा की, तो देवा दुबई की डीएफएम में लिस्टेड है, एडीएक्स में लिस्टेड नहीं है। अगर हम बात करें लुलु की, तो लुलु ने अपने आप को एडीएक्स में लिस्ट कराया है, डीएफएम में लिस्ट नहीं कराया है। इसी तरीके से तलबत की बात करते हैं जो भी रिसेंटली आईपीओ हुआ है, उसमें अगर हम बात करें तो वो डीएफएम पे लिस्ट हुआ है, उसने एडीएक्स में लिस्ट नहीं कराया। आईपीओ हुए हैं 2024 में, तो अगर हम एडीएक्स की बात करें तो सबसे मेजर आईपीओ जो हुआ है वो लुलु का हुआ है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो डीएफएम में हुआ है सबसे बड़ा आईपीओ, जो टेक आईपीओ था, फर्स्ट या बिगेस्ट आईपीओ जो टेक का हुआ है विद इन यूएई, वो था तलबत का। उन्होंने अपनी लिस्टिंग अपनी आईपीओ इनिशिएट डीएफएम में। कि जो बिगेस्ट स्टॉक होल्डिंग्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट कंपनीज हैं एडीएक्स में, तो वो है इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जो सबसे बड़ी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट आपकी कंपनी लिस्टेड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अल्डार प्रॉपर्टीज़ है, उसके अलावा एतिसलात है जो कि ईएन के नाम से आती है। तो वो आपकी एडीएक्स की टॉप कंपनीज हैं। अगर हम बात करें डीएफएम की टॉप कंपनीज की, तो उसमें एमआर आती है, उसमें देवा आती है, उसमें एमरेट्स एनबीटी आती है, सालिक आती है। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि दोनों मार्केट्स में लिस्टेड हैं। और अगर हम बात करें रिटर्न्स की दोस्तों, तो डीएफएम की अगर पहले मैं बात करूँ तो उसने इट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट अक्रॉस जीसीसी, पूरे मीना रीजन में इनफैक्ट 27% के प्लस उसने रिटर्न दिया लास्ट ईयर तो डीएफएम ने। तो वो एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है अक्रॉस। अगर आप देखें तो मैं यहाँ लिस्ट पे लिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जो है कौन सी मार्केट के अगेंस्ट आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया डीएफएम ने। अगर हम कंपेयर करें एडीएक्स को, तो लास्ट ईयर उन्होंने -2% का रिटर्न दिया है अगर उसके हम पूरे इंडेक्स की बात करें। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ऑफकोर्स डीएफएम ने ज़्यादा आपको रिटर्न दिया 2024 में, एडीएक्स ने कम दिया आपको रिटर्न, बल्कि इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों ये एक एंगल है देखने का कि आपको रिटर्न
ओवरऑल पॉइंट्स में या किस में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना मिला है। अब हम बात करते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियोज़ की। तो अगर हम पी रेशो के हिसाब से देखें तो डीएफएम का जो आपका आता है ओवरऑल उसमें तो वो 9.6 आता है, 9.6 टाइम्स आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी को कंपेयर करें एडीएक्स से तो वो 23.5 टाइम्स आता है। तो आपको प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडीएक्स ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा 23.5 पे कंपेयर टू डीएफएम के। तो दोस्तों ये टोटल एक प्रॉपर जो आपको कंपैरिजन मैंने बताना था ताकि आपको पता हो कि डीएफएम का साइज़ कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना था और एडीएक्स का कंपैरिजन में क्या है। अब बात करते हैं हम फीस की। सो दोस्तों सारे ब्रोकरेज फर्म्स की जो आप जो भी ब्रोकरेज फर्म यूज़ करते हो, सिलेक्ट करते हो, वो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने टॉप 3 ब्रोकरेज फर्म्स को डिस्कस किया है, कंपेयर किया है बेसिकली एक्सक्यूब को विद इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ विद बीएचएम कैपिटल। तो मैंने उनका कंपैरिजन पूरा किया है और भी दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स के साथ भी किया। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि इनके फीस के बारे में तो देखिए ब्रोकरेज फर्म्स की जो फीस है वो तो स्टैंडर्ड होगी, जो भी वो डिफरेंट आप एडीएक्स में इन्वेस्ट करो कि इसमें आप इन्वेस्ट करो डीएफएम में। लेकिन जो डिफरेंस मेन है वो है पर ऑर्डर फीस का। अब एडीएक्स में पर ऑर्डर फीस कोई भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर आपने कोई परचेज करना है स्टॉक में, इसको बताऊँ कि देखें जब आप इन्वेस्ट करते हो, कोई भी स्टॉक खरीदते हो या सेल करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो, कोई ट्रेड करते हो, उसमें अगर आप एडीएक्स में कर रहे हो तो वो जो एडीएक्स है वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेगी। ब्रोकरेज फर्म अपना ब्रोकरेज फीस लेगा और वैट लेगा आपसे, लेकिन कोई एडिशनल चार्ज स्टॉक मार्केट आपसे नहीं करेगी। लेकिन अगर कंपेयर करें हम डीएफएम से तो डीएफएम में एक डिफरेंट चीज़ क्या है कि आपकी ब्रोकरेज फर्म फीस भी लेगी अपनी, उसके अलावा वैट भी लेगी और पर ट्रेड आपको 10 धर्म चार्ज भी करेंगे। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है आपके पास, जो कि आपने अगर डीएफएम में ट्रेड करना है तो वो 10 धर्म आपको मार्केट फीस के नाम पे फिक्स ऑर्डर ट्रांजेक्शन या फिक्स ऑर्डर फीस के नाम से आपको चार्ज होगी जब भी आप कोई भी ब्रोकरेज फर्म को यूज़ कर रहे हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोस्तों मैं दोनों मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मेरा पूछे आप तो मैं दोनों मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ। दोनों मार्केट्स के अपने फायदे हैं, दोनों मार्केट्स के रिटर्न्स अपने हैं। कुछ अच्छी कंपनीज एडीएक्स में लिस्टेड हैं, कुछ अच्छी कंपनीज, अच्छी परफॉर्मेंस कंपनीज दुबई में लिस्टेड हैं। तो मैं दोनों में ही इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप किधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी स्टॉक मार्केट प्रेफरेंस है और किधर आप इन्वेस्ट करते हो और किधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।